हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि पीवाईक्यूज हैं जेईई मेंस और नीट के। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो सीधे शुरुआत करें इस वीडियो की और क्वेश्चंस करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। आपके पास बच्चों तीन पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं। कैसे मासेस है? पॉइंट मासेस। पॉइंट मास का मतलब होता है उसका साइज बहुत छोटा है, उसका रेडियस कुछ कंसीडर नहीं करना, सिर्फ उसका पास मास है, मान लिया m, ठीक है, और साइज उसका नेग्लिजिबल है। एक और मास और एक और मास। आपके पास तीन मासेस है बच्चों, तीनों का मास जो है वो m है और तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। ये आपके पास गिवन है, सारी साइड्स बराबर हैं। बात समझ में आ रही है? और दो एक्सिस यहां पे बना दी गई हैं। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये मान लिया y एक्सिस, ये मान लिया x एक्सिस, और आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री masses about y एक्सिस। क्या बात समझ में आ रही है? ये है बच्चों क्वेश्चन आपके पास। वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है? आपने ट्राई कर लिया होगा, आ जाओ। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है कि अगर ये एक्सिस है मान लिया, ये एक्सिस है मान लिया, और यहां पे अगर कोई मास है m जो कि r डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है, m into r²। बात समझ में आ रही है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा बच्चों, r की जगह ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, m into l डैश का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट m into l², क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? l है। और ये वाला मास अगर आप देखेंगे तो एक्सिस के ऊपर ही है, और जो मास एक्सिस के ऊपर ही होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है उस एक्सिस के अबाउट। ये याद रखने वाली बात है। तो हम इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट और उसे ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा y एक्सिस के अबाउट, मैं आई y लिख देता हूं। इसको दिखाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैं यहां भी लिख सकता हूं, मतलब ठीक है, आई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है? तो वो कितना होगा बच्चों? वो कितना होगा? सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m into l डैश का स्क्वायर, l डैश यानी ये वाला डिस्टेंस, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into 0², क्योंकि ये तो इसी के ऊपर है तो डिस्टेंस तो है ही नहीं, प्लस m into l²। तो आई वाई जो आएगा वो आएगा m कॉमन l डैश का स्क्वायर प्लस l²। अब बच्चों बस l डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी l की टर्म में, क्योंकि हमारे पास l गिवन है। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। बेसिकली ये भी एंगल तीनों ही 60 डिग्री होंगे। ये 60 है तो बच्चों क्या ये 30 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो क्या ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट 90 बनना चाहिए। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? मैं इसको यहां साइड में बना देता हूं अलग से। ये कुछ ऐसे है, ये साइड L है, ठीक है? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और ये है L डैश जो कि मैं निकालना चाहता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो मैं साइन लगा सकता हूं यहाँ पे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से L डैश कितना आ गया बच्चों? L into sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? L/2। L डैश कितना हो गया? L/2। तो कितना आंसर आया? m into L डैश यानी L/2 का स्क्वायर प्लस L²। तो ये हो गया मेरे पास m into L²/4 प्लस L²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5L²/4, और साथ में m भी है।
तो 5ml²/4। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहां पे रहा, ठीक है। एक डिस्क है आपके पास गिवन, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को क्या बोला गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आपके पास गिवन है, ठीक है। यहां पर 4 एक्सिस हैं बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 एक्सिस कौन कौन सी हैं? ए बी सी और डी। ये पॉइंट्स नहीं है, एक्सिस हैं। कैसी हैं एक्सिस? ये एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन है। परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब क्या है? ये या तो ये बाहर की तरफ आ रही है या तो अंदर की तरफ जा रही है। आप इमेजिन कर लो ये बाहर की तरफ आ रही है, ए एक्सिस, ठीक है, ये बाहर की तरफ। ये बी एक्सिस भी बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। सी एक्सिस भी बाहर की तरफ आ रही है, डी एक्सिस भी बाहर की तरफ आ रही है। क्या बात समझ में आई? लेकिन इसमें जो ए वाली एक्सिस है ना, वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास भी कर रही है। तो ए वाली जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अगर आपको अब याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपने पहले पढ़ा होगा कि एक डिस्क जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? तो मैं यहां पे आई ए लिख रहा हूं, आई ए, ये होता है बच्चों mr²/2। कितना होता है? mr²/2। ये है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट। ए एक्सिस कौन सी है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। बात समझ में? आपको बताने इन चारों में से सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, ठीक है। अब ए के अबाउट तो हमने देख लिया, mr²/2, मान लिया इसका रेडियस r है, ठीक है। अब बी एक्सिस यहां पे है, मेरा मार्कर जहां रखा हुआ है और इसके बिल्कुल पैरेलल है। आप ऐसे इमेजिन करो, ये एक मार्कर जो है वो है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और एक जो बी से पास होने वाला, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d1 है। कितना है? d1। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं क्या मैं यहां पे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की पूरी यहां पे कंडीशन बन रही है। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरी उसके पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पे लगा सकता हूं। यानी B के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी A के अबाउट प्लस m इंटू d1 का स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। ऐसे ही C के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं क्या? मान लो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो कितना है? d2 है। क्या C वाली एक्सिस ऐसे है? देखो आप देख पा रहे हैं, और A वाली एक्सिस ऐसे है। क्या ये दोनों भी पैरेलल है एक दूसरे से? क्या यहां पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? IC कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा IA है ना, IA प्लस m इंटू d2 का स्क्वायर। इतना तो कंफर्म है कि A वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो B और C दोनों से कम है, क्योंकि यहाँ पे A में कुछ प्लस करके आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ही D वाला भी हो जाएगा। D वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? IA प्लस m इंटू ये डिस्टेंस मान लो कितना है? d3 है, तो d3 का स्क्वायर। बच्चों ये तीनों मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके लिखे हैं। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको नहीं आता है तो आप उसको देख के यहाँ पे आए, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर आपको आता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है। सबसे पहले तो सबसे कम किसके अबाउट है? ए के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे ए में कुछ प्लस करके आया, ए में कुछ प्लस करके आया, ए में कुछ प्लस करके आया, मतलब बी सी डी जो है वो ए से तो ज्यादा ही है। बात समझ में? और सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा डी होगा। क्यों? क्योंकि उसका ये d3 जो वो सबसे ज्यादा है। देखो सबसे दूर है ये डी वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास से मास जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा, एक्सिस जितनी ज्यादा दूर जाती जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता जाएगा। तो सबसे दूर कौन है? डी है। d3 डिस्टेंस दूर है। आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे d1 डिस्टेंस है, यहाँ d2 डिस्टेंस है, यहाँ d3 डिस्टेंस है। सबसे ज्यादा वाला कौन है? d3। इसलिए d के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, नोट करने लायक चीजें, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो बच्चों यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। 3 स्फेरिकल शेल्स हैं। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल शेल का मतलब होता है होलोस्फीयर्स। 3 होलोस्फीयर्स हैं आपके पास, ठीक है, और इस तरीके से अरेंज्ड हैं। आपको यहां पे निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का, इस एक्सिस के अबाउट, एक्स डैश एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसके अबाउट, सबको प्लस कर दो। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करता हूं बच्चों। ऊपर वाला जो है उसमें ये जो एक्सिस है उसके डायमीटर बन रही है, आप ध्यान से देखो, जबकि नीचे वाले जो हैं उसमें ये वाली एक्सिस इनका क्या बन रही है? टेंजेंट बन रही है। देखो इनके बिल्कुल यहां टच होती हुई है, टच होती हुई जा रही है। मैं अलग अलग दिखा दिए तीनों, बात समझ में आ रही है? अब हमें जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है डायमीटर वाला। अगर एक्सिस जो है वो डायमीटर बन जाती है होलोस्फीयर की, एक्सिस जो है वो डायमीटर बन जाती है होलोस्फीयर की, जैसे यहां पे बन रही है डायमीटर, ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा आसान होता है, 2/3 mr²। मतलब ऊपर वाला जो स्फीयर है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा x इंटू एक्स डैश के अबाउट, वो कितना हो जाएगा? 2/3 mr²। अब बात बचती है इसकी और इसकी। इसके लिए हमें डायमीटर के अबाउट तो पता ही है बच्चों, डायमीटर के अबाउट अभी बोला मैंने कितना होता है? 2/3 mr²। मास और रेडियस तो सेम ही है, हमें इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। ये क्या है बच्चों? टेंजेंट है। क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्या? तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। यहां पे इसको मैं बोल देता हूं, चलो x डैश ही तो है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है जिसको हम d कहते हैं? r है। तो ये कितना हो जाएगा? इसके लिए लिख रहा हूं I थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना है मेरे पास? मैं सीधे लिख देता हूं 2/3 mr² प्लस m इंटू d²। तो m ही है और ये r यहां के डिस्टेंस। ये हो गया इस वाले के लिए। वैसे इस वाले के लिए भी होगा, दोनों के लिए सेम होगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं ना। क्या बात समझ में आ रही है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लिया IC है, तो आप एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मान लिया AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू d², अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो। ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। बस बच्चों इसको सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? ये बड़ी इजीली हो जाएगा, ठीक है। 2 ये हो जाएगा 4/3 mr², ये हो जाएगा 2/3, तो 3 और 2 5, तो यहां से 2/3 mr² प्लस ये कितना हो गया मेरे पास? 4/3 mr², ठीक है, प्लस 2 इंटू mr²। इसे सॉल्व करना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। 3 यहां पे एलसीएम आ रहा है, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या कितना बच गया मेरे पास? 2mr² प्लस 4mr² प्लस 3 2 जा 6mr², तो 2 6 और 4 हो गया 10 2 12 4mr² आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, 12mr² अपॉन 3। क्या बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए इसमें नोट करें जो नोट करने लायक चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों, जरा ध्यान से देखो इसको। क्या क्वेश्चन है ये? 4 सर्कुलर डिस्क्स ऑफ रेडियस r are removed from a square plate of a side 4r and mass m। एक स्क्वायर की प्लेट थी बच्चों जिसका साइड 4r था। स्क्वायर की साइड कितनी है? 4r, और स्क्वायर का मास कितना है? m। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे था आपके पास एक स्क्वायर, उसका साइड था 4r और मास था m, ठीक है। उसमें से 4 डिस्क आपने निकाल ली सर्कुलर। ये सर्कुलर डिस्क यहां से निकाल ली, यहां से, यहां से, यहां से, और ऐसा कुछ बना दिया आपने। बात समझ में? 4 सर्कुलर डिस्क निकाल ली हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, रिमेनिंग बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना
बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं करना होता। बहुत सारी चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ बताने तो सबका निकाल के ऐड कर देते हैं, और इस केस में कुछ में से कुछ निकाल लिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम माइनस करके निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसमें से 4 डिस्क्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक सेंटेंस में इसका सॉल्यूशन बोलूंगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे बस ये याद रखेंगे, स्क्वायर जो है उसका मास m है, स्क्वायर जो है उसका मास m है, डिस्क का मास नहीं पता हमको अभी तक, बात समझ में आ रही है। और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 4r है, ठीक है। और डिस्क का रेडियस r है, वो सामने दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। करना क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, आप निकाल लो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर। किसके अबाउट निकालना है? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट। O क्या है? O पॉइंट नहीं, एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है -4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जिसका रेडियस कितना है r, और मास मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, मैं m' बोल देता हूं। बस ये करना है बच्चों यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ये होता है ma²/12। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो ये होता है ma²/12। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया है बच्चों, बात समझ में। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हम इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं o एक्सिस, जो कि मुझको चाहिए, जो कि बेसिकली इन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो I अबाउट o जो होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो कितना होगा, ma²/12 प्लस ma²/12, जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है ma²/6। आई बात समझ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, मुझको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता चल गया, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दिया, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। अच्छा आ जाओ, तो अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला था, ma²/6, a कितना है यहाँ पे 4r²/6 माइनस डिस्क है मेरे पास 4 इंटू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर डिस्क का क्या होगा वो देखना पड़ेगा। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है बच्चों, और हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है कितना होता है, ये जो होती है इसकी सेंटर से पास होती है, सबको पता है, O' बोल देता हूं। बात समझ में आ रही है? क्या होता है वो होता है mr²/2, सबको पता होना चाहिए। डिस्क का सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है mr²/2, मतलब इसके अबाउट तो mr²/2 है, लेकिन मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना पूरी बॉडी का, इसके अबाउट तो इस डिस्क का भी इसी के अबाउट निकालूंगा मैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब उसके लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए बच्चों, ये वाला। अब ये क्यों चाहिए, यहां मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार फिर से। मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है mr²/2 होता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? देखो दोनों एक्सिस फिर से क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो इस डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूं, ठीक है। मैंने चलो यहाँ पे चलो ठीक है, अभी तक मुझे मास भी नहीं पता डिस्क का, ये भी ध्यान देना, तो मैं m' लिख देता हूं, m', ठीक है, r²/2 पहले इसका प्लस md² है ना, m'(d²) पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए बच्चों। अभी दो चीजें निकालने को है मेरे पास, क्या, एक तो ये m' यानी डिस्क के मास की वैल्यू, और एक इस d की वैल्यू। d की वैल्यू तो आसान है, निकल आएगी, ये r है बच्चों, ये भी r होगा टेंजेंट, ये तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो d तो मेरे पास आ गया कितना, √2r है ना, r² + r² 2r², √2r, तो d तो आ गया मेरे पास √2r। यहां से ये जो ट्रायंगल बना बच्चों, ये वाला r, ये वाला r, ये वाला r, ये वाला r, ये वाला √2r। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब m' की यानी डिस्क के मास की वैल्यू निकालनी है। मुझे ये पता है स्क्वायर का मास कितना है, m है, तो स्क्वायर का एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी 4r इंटू 4r
कितना हो गया 16r² अगर एरिया होता तो मास m है, जो कि स्क्वायर का मास मुझे पता है, तो एक यूनिट एरिया का मास कितना हो जाता m/16r²। बात समझ में आ रही है? मुझे चाहिए सिर्फ डिस्क का यानी πr² एरिया का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों m/16r² इंटू πr²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया πm/16। ये है बच्चों मास ऑफ डिस्क, ये है मास ऑफ डिस्क जिसको मैं m डैश कह रहा हूं, मास ऑफ डिस्क जिसको मैंने क्या बोला है m डैश बोला है। क्या बात समझ में आ रही है? और d की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, बस अब ये सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 जा 16, 16/6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 8/3 mr² माइनस 4 इंटू m डैश की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास πmr² अपॉन 16 है, 16 2 जा कितना हो गया बच्चों 32, प्लस यहां पे भी मैं m डैश की वैल्यू डाल रहा हूं πm/16 इंटू d की वैल्यू √2r है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू r²। इसको सॉल्व करना है बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, तो नोट कर लें इसको, जल्दी से नोट करने वाली चीजें, और फिर हम करते हैं एक आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया। एक बड़ी डिस्क है बच्चों आपके पास जिसका मास है 9m और उसका रेडियस है r। उस बड़ी डिस्क में से आपने एक छोटी डिस्क जो है वो निकाल दी है। बात समझ में आ रही है? एक बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को आपने रिमूव कर दिया है, तो आपको बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? O के अबाउट, जो कि बड़ी वाली डिस्क का सेंटर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट O, रिमेनिंग पोर्शन अबाउट O, ये आपको निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर छोटी वाली का, और उन दोनों को माइनस कर दो, खत्म। लेकिन O की ही अबाउट निकालना है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये मैं इसको फिलहाल रख कर रहा हूं और मैं यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं जस्ट हिंट दूंगा और आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो हिंट तो यही है सबसे बड़ा, कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पोर्शन का, बचे हुए पोर्शन का O के अबाउट। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, फिर इसमें से माइनस कर दूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्मॉलर डिस्क का बच्चों मास नहीं पता है मुझे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो वो वैसे निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो बिगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट mr²/2, सेंटर के अबाउट क्या होता है mr²/2, तो क्या हो जाएगा m, मास तो कितना है 9m है, ये ध्यान देना, मास कितना है 9m, r कितना है r ही है, r²/2। ठीक है, अच्छा माइनस अब स्मॉलर डिस्क का O के अबाउट निकालना है सबसे पहले। तो स्मॉलर डिस्क का मुझे मास भी नहीं पता और O के अबाउट निकालना है, तो मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर से लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट तो mr²/2 होगा, लेकिन m इसका m डैश है कुछ, मुझे नहीं पता कि कितना है, r इसका r/3 है, r²/2, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं फिर से, प्लस m डैश इंटू ये वाला डिस्टेंस d है मान लिया। क्या बात समझ में आ रही है? md²। अब ये d पता मुझे कितना है, क्या आप जब बता सकते कितना है? मैं बता सकता हूं, ये वाला डिस्टेंस तो कितना है r है, क्योंकि बड़ी वाली का क्या है, ये रेडियस है। इतना डिस्टेंस क्या r/3 होगा, क्योंकि ये इसका रेडियस है छोटी वाली का। तो r में से अगर r/3 माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे डिस्टेंस d पता चल जाएगा। बात समझिए, तो r माइनस r में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर रहा हूं r/3, तो कितना बचेगा? यही तो बचेगा जो d है 2r/3। तो d की जगह कितना आ गया मेरे पास 2r/3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब m डैश की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज m डैश? छोटी वाली डिस्क का मास। तो देखो बच्चों, पूरी की पूरी डिस्क
जो है पूरी की पूरी डिस्क, उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए मास कितना है टोटल 9m। तो एक यूनिट एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा 9m बाय पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि छोटे से एरिया के लिए, किस एरिया के लिए, पाई आर बाय 3 स्क्वायर एरिया के लिए कितना मास होगा, तो आप बोलेंगे सर 9m बाय पाई आर स्क्वायर। ये है एक यूनिट मास, एक यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर बाय 3 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों m डैश, ये आ गया m डैश। इसे डालना है अपने यहां पे और यहां पे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप कमेंट करेंगे। मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और जरूर अपनी कमेंट्स में फीडबैक दें इस वीडियो का, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।